जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हर राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे उसके किसी भी भाव से गोचर कर रहे हो, किसी भी भाव के कारक हो, क्योंकि ये जॉब वाले व्यक्तियों की सफलता को दिखाते हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जॉब वाले ही व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि 9 के 9 ग्रह हम किसी भी कार्य से संबंध रखते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं। बेशक आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई कार्य करती हैं, वर्किंग लेडी हैं, या फिर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सूर्य प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सूर्य प्रतिपल आपको प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसे में किन लोगों को प्रत्यक्ष प्रभाव मिलते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग प्रयासरत हैं, यानी कि जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, रिज्यूमे दे रहे हैं, या फिर जो लोग जॉब में हैं, अपने प्रमोशन के लिए काफ़ी हाथ पैर मार रहे हैं, या अपने किसी भी तरीके से मतलब कहते हैं ना कि इससे बेहतर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सूर्य प्रत्यक्ष प्रभाव देते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव किस तरीके से होते हैं, मतलब आप सुबह गए, जॉब पर गए, और दिन में आपसे कोई छोटी मोटी सी मिस्टेक हो गई या किसी काम को आप भूल गए, बॉस आया और उसने आपको बहुत ज़्यादा डांट दी, सामाजिक रूप से आपका प्रताड़ना किया, तो ये सूर्य जब निगेटिव प्रभाव देते हैं तब ये चीज़ें होती हैं। व्यक्ति की जॉब जो होती है अनस्टेबल होती है, व्यापार जो होता है उसको पता नहीं होता है आज उसका व्यापार चलेगा या कल बंद हो जाएगा। या फिर जो लोग जॉब या व्यापार नहीं कर रहे हैं, उनके लिए पिता के द्वारा, पिता डांट रहे हैं, बेमतलब डांट रहे हैं, हर समय आपसे रूड रहते हैं, तो ये चीज़ें सूर्य की जब निगेटिव वे में चले जाते हैं तब आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो अब इस समय पर सूर्य आश्लेषा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। इसके स्वामी जो हैं वो सर्प हैं। तो देखिए, ये जो नक्षत्र होता है ये संवादशीलता का, व्यवहार कुशलता का, उपचार का, कलात्मकता का, फाइनेंस का नक्षत्र होता है। तो इसके चरणों की भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य इस समय लग्न से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके लग्न के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस समय बुध वक्री है, और वक्री होने के साथ साथ देखिए बुध के प्रभाव जो हैं वो बुद्धि से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए और क्रिएटिविटी से जुड़े हुए बेहद शानदार रूप से प्राप्त होने वाले हैं। बुध जो होते हैं आपकी कलात्मकता को भी दिखाते हैं, साथ ही साथ जो लोग आरजे या वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करते हैं उनके लिए बुध इस समय पर अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। बुध के प्रभाव काफ़ी शानदार हैं इस समय पर, और आपके लिए काफ़ी अच्छे रूप से इनकी चर्चा होने वाली है। तो अगर प्रथम चरण की चर्चा करें तो प्रथम चरण जो आता है धनु नवांश के अंतर्गत। धनु यानी धनु सूर्य का संबंध वर्ष में एक बार होता है, जब हम लोग खरमास मनाते हैं। आप समझ ही सकते हैं उस दौरान सूर्य किसी को भी निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं, तो इस समय आपके प्रभाव जो होते हैं काफ़ी शानदार होने वाले हैं। इसके उपरांत सूर्य देव महाराज गोचर करेंगे शनि के नक्षत्र में, यानी कि मकर। मकर जैसे कि विचारशीलता का, इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो विचारशीलता, उपचार और आपकी वाणी के द्वारा किए गए कार्यों को दिखाता है। तो इस समय आपकी कार्य कुशलता और आपकी व्यवहार कुशलता दोनों का सम्मिश्रण होकर आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। इसके उपरांत सूर्य जो गोचर करेंगे वो कुंभ के नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब प्रतीक चिन्ह की अगर चर्चा करें तो एक घड़ा है, घड़े से आपको चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, यानी कि ये आपके लाभ का समय है। काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, उनके फुलफिल होने का समय है, आपके प्रयासों के पूर्ण होने का समय है। इस समय आपको फुलफिलनेस के द्वारा सारी चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आपको चीज़ों के द्वारा बहुत कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो कि आपके जीवन में ऊंचाई के लिए जाना जाएगा। इस समय आपकी चर्चा घर घर होने वाली है, क्योंकि सूर्य सफलता के भी कारक हैं। इस समय आपकी कह सकते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है।
आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जो कहते हैं ना कि सामाजिक स्तर पर सम्मान में वृद्धि होने वाली है। नेतृत्व क्षमता का विकास होने वाला है। ऐसे में नेतृत्व क्षमता यानी कि टीम वर्क जो भी कर रहे हैं उनके लिए ये समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा चर्चा करें, इनकी दृष्टि जो जा रही है मारक स्थान पर जा रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि हर राशि से सप्तम स्थान जो होता है शत्रु राशि होती है। तो ये मारक स्थान पर दृष्टि जाने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा जीवन साथी के साथ तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ अहंकार और द्वंद्व का वातावरण निर्मित हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इस अहंकार को, क्योंकि अहंकार आपके अंदर भी होगा, इसको थोड़ा सा दूर करके आप स्थितियों को सामान्य कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं व्यापार से किसी जुड़े हुए हैं तो क्योंकि वाणिज्य के कारक के नक्षत्र में हैं तो उनको भी इस समय पर ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। उनकी जो किए गए प्रयास हैं, क्रियात्मकता है, वह चीज़ें उनको काफ़ी लाभान्वित करने वाली हैं आपके धन के लिए। क्योंकि धन इस समय पर आपके पास, क्योंकि जैसे जब कुंभ के नक्षत्र में नवांश में गोचर करेंगे तो आपके धन के लिए जो भी समस्याएं बनी हुई हैं लाइफ में, ये न के इन प्रकार हैं, किसी भी तरीके से आपको उन समस्याओं का निवारण होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी और आपकी चीज़ें फिर से सुचारू चल सकेगी। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी सूर्य के हिसाब से दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कि आपको लाभान्वित भी करेगा, प्रसन्नचित भी करेगा। क्योंकि उसके उपरांत ये पुनः मीन नक्षत्र से गोचर करेंगे, मीन नवांश से। जब ये मीन नवांश से गोचर करेंगे तो यह आपकी संतुष्टि का समय होगा और आपकी राहत का समय होगा। यानी कि देखिए, संतुष्टि के बाद ही राहत मिलती है। तो मतलब ये समय का वो होगा जब आप अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ भाई, मैं अब पूर्ण रूपेण कि अब मुझे कुछ समय के लिए राहत है, अब मेरी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। अब देखिए, सूर्य के लिए यहाँ पर आपको कुछ विशेष उपाय भी करने हैं। सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। साथ ही साथ आप लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। लाल कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई या फिर लाल चंदन हो गया, ये चीज़ें धर्म स्थान पर भी दान कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। बंदरों को गेहूं गुड़ खिला सकते हैं। पिता को आप लाल मिठाई दान कर सकते हैं। नित्य प्रति पिता के चरण छुएं। पिता के सानिध्य में जितना अधिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे उतना सूर्य के आपके लिए प्रभाव शानदार रहेंगे। इसके अलावा देखिए, कुछ हम ऐसे कार्य करते रहते हैं। खाली छत पर आप लोग क्या करते हैं, घरों का कबाड़ जो होता है वो छत पर डाल देते हैं। गमले टूटे छत पर डाल दो, कोई वेस्ट मटेरियल हुआ छत पर डाल दो। तो मतलब छत पर आपके कबाड़ जमा होना या छत में क्रैक्स होना आपके सूर्य को जाने अनजाने खराब कर देता है। ये चीज़ें आपकी तरक्की में भी बाधक होती हैं और ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आप बहुत परेशान रहते हैं, हाथ पैर मारते। एक बार आप अपनी छत को भी नज़र डालिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बाधा आपकी छत से ही प्रारंभ हो रही है।